हर्षदा जया साइकोलॉजी स्टूडेंट एट IPCW। वेल CUET का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अब आगे का प्रोसीजर क्या? अब आएगा हमारा करेक्शन विंडो और फेज 2। सो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे ही हमारा CUET रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा उसके ही नेक्स्ट वीक तक हमारा फेज 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। सो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे तक हमारा फेज 2 स्टार्ट हो जाए। उसके बीच का जो पीरियड है वहां पे आएगा हमारा करेक्शन विंडो। लेट्स एक्सपेक्ट सिंस आज CUET रिजल्ट अनाउंस किया गया है, मे बी एक दिन का गैप ले दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड परसों यानी कि 6 तारीख को हमारा करेक्शन विंडो ओपन हो। मैं अब आपको बताऊंगी कि हम अपने करेक्शन विंडो में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कैटेगरी, दैट इज लेट्स से कि आपने फेज 1 रजिस्ट्रेशन के टाइम पे EC एंड स्पोर्ट्स कोटा में नो भर दिया था। सो आप उससे चेंज कर सकते हो, आप उसे एडिट कर सकते हो, आप उसकी जगह पे येस भर देना। द सेकेंड थिंग विच यू कैन चेंज इज योर कैटेगरी। लेट्स से आप ST SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आप CW कोटा से बिलोंग करते हो, बट आपने बाय चांस जनरल कोटा में अप्लाई कर दिया तो कोई बात नहीं, आप ST SC या फिर आपका जो भी कोटा है, जो भी कैटेगरी है, आप वो सबमिट कर सकते हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट कर सकते हो। बट अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन एडिट नहीं हो सकता है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज योर क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स। लेट्स से आपने रोल नंबर गलत भर दिया है या आपने मार्क्स कुछ ऊपर नीचे कर दिया है या आपने इंटरनल एंड थ्योरीज में कुछ गड़बड़ी कर दी है। जनरली बच्चे इंटरनल और थ्योरीज में गड़बड़ी करते हैं, तो आप ये भी एडिट कर सकते हो। फिर आप नहीं चेंज कर सकते हो अपना पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आता है हमारा CUET एप्लीकेशन नंबर, हमारा फोन नंबर, हमारा एड्रेस, हमारा बैंक डिटेल्स एंड ईमेल्स। वैसे हमारे ईमेल्स चेंज करने का ना तरीका होता है, लेकिन इट्स अ वेरी लेंथी तरीका। अगर आपने बाई चांस अपना ईमेल गलत फिल कर दिया है, मे बी स्पेलिंग एरर हो गया या कुछ इशू हुआ है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको वो पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये सारी चीजें थी जो कि आप करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो और आप नहीं चेंज कर सकते हो। हम डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 6 तारीख के अराउंड करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज जो हम इस ईयर देख रहे हैं वो है कि हमारा फेज 1 एंड नहीं हो रहा है। सो हर साल क्या होता था ना कि डेट्स होते थे। लेट्स से कि फेज 1 हमारा 20 to 25 डेज चला, फिर करेक्शन विंडो आता था 3-4 दिन के लिए, एंड देन फिर फेज 2 एक हफ्ता 10 दिन के लिए चलता था, फिर फेज 3 आता था। ऐसे लाइक डेज अलॉटेड होते थे, लेकिन इस ईयर वो चीज नहीं हो रहा है। और इससे चेंज इसलिए भी लाया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनका अभी तक रिजल्ट अनाउंस ही नहीं किया गया। मे बी अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन मे बी रीइवैल्यूएशन या किसी इशू की वजह से उनके पास उनका सही मार्कशीट नहीं है। सो उन बच्चों के लिए ना हमारा जो फेज 1 है वो फॉरएवर खुला रहेगा। फॉरएवर खुला रहने का मतलब होता है कि जब तक फेज 2 चलेगा, जब तक हमारा सीट अलॉटमेंट अनाउंस नहीं हो जाता है, तब तक हमारा फेज 1 भी चलेगा। यानी कि बेसिकली आप अभी रजिस्टर कर सकते हो, जब हमारा करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तब आप करेक्ट भी कर सकते हो एंड उसी टाइम पे आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग भी कर सकते हो। एक और चीज जो इस बार फेज 2 में देखा गया है वो ये है कि आप जिन भी कोर्सेज में एलिजिबल होंगे उसे हमारा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ग्रीन कलर से मार्क कर देगा, और जिसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे उसे ब्लैक कलर से वो मार्क कर देगा। तो पहले ये होता था ना कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, बिकॉज BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा जनरल टेस्ट कंपलसरी होता था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपलसरी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्होंने जनरल टेस्ट नहीं दिया है, सो अब वो एलिजिबल है या नहीं है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कंफ्यूजन, ये टाइम वेस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जिन भी कोर्सेज में आप एलिजिबल होंगे उसे ऑलरेडी ऊपर में वो ग्रीन कलर में हाईलाइट करके रखेंगे, एंड जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे उसको वो ऑलरेडी ब्लैक कलर में हाईलाइट करके रखेंगे। मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, और मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हूँ उसकी वजह से। सो अगर आपको प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी आइडिया चाहिए तो आप वो वीडियो को जाकर देख लेना। एंड द नेक्स्ट थिंग, इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, सो बेसिकली फेज 2 इज ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस फिलिंग। आप ऑनर्स कोर्स लेना चाहते हो या आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हो, उसका ऑर्डर्स आप किस तरीके से भरोगे, ये फेज इज जस्ट अबाउट दैट। एंड आई एम टेलिंग यू, यही जो फेज होता है ना यही हमारा गेम चेंजर होता है। इसमें मैंने देखा है कि जो बच्चे, मतलब मेरे टाइम पे तो एक्चुअली 800 का एग्जाम होता था, तो जो बच्चे 800 में से 700 लाते थे वो बच्चे भी काफी बेकार कॉलेज में पढ़ रहे होते थे, जस्ट बिकॉज उसने इस फेज में ध्यान नहीं दिया। एंड जो बच्चे 800 में 500 या 400 लाते थे वो बच्चे भी टॉप कॉलेज में पढ़ रहे थे, जस्ट बिकॉज उसने इस फेज में दिमाग लगाया था। सो प्रेफरेंस फिलिंग आपको बहुत दिमाग लगा के करना है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे बनाते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। बट प्लीज 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 इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप कोई भी एरर मत करना प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे। इस फेज में अपना दिमाग एकदम
खोल के बैठना आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक का टाइम देगा, लेकिन लाइक आपके पास टाइम बहुत रहेगा प्रेफ़रेंस फिलिंग का। सो आप एकदम दिमाग खोल के बैठना। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो लोग फर्स्ट डे ही फिल कर देते हैं एंड देन फिर बस उसके बाद उसको छुएँगे ही नहीं। ऐसा मत करना। मैंने ना एंड मोमेंट तक लाइक 1 घंटे पहले तक मैंने एडिट किया था। आप एकदम अच्छे से दिमाग खोल के अपने प्रेफ़रेंस फिलिंग करना, अच्छे से रिसर्च करना अपने कॉलेजेस, अच्छे से रिसर्च करना अपने कोर्सेज़ के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो अपने सीनियर से या फिर मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद फिर आएगा हमारा फेज़ 3। फेज़ 3 में बेसिकली आपका कुछ काम नहीं होता है, उसमें हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज का रोल होता है। इसमें बस आपका एक ही रोल होता है, वो होता है हमारा फीस सबमिट करना या फिर अपग्रेड एंड फ्रीज़ वाले बटन पे क्लिक करना। सो बेसिकली फेज़ 3 में ये होता है कि आपने जो प्रेफ़रेंस फिलिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक सीट, आपको एक कॉलेज, एक कोर्स अलॉट कर दिया जाता है एंड देन फिर आपको फीस पेमेंट करना होता है एंड देन जब आप फी पेमेंट कर दोगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड एंड फ्रीज़ का। फ्रीज़ का मतलब होता है कि मैं इस कॉलेज से, मैं इस सीट से खुश हूँ, अब मुझे और कोई बेटर कॉलेज नहीं चाहिए और मुझे इसी कॉलेज, यही कोर्स पढ़ना है, तो आप फ्रीज़ करोगे। लेकिन अगर आपका है कि नहीं यार, शायद मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल सकता था इस मार्क्स पे, आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप अपग्रेड करोगे। मैं फेज़ 3 से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।